नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपको मालूम है कि हम आपको प्रश्नावली नंबर 2.5 पढ़ा रहे थे, जिसके बीच में हमने आपको 4 समीकरण पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम दो एक और पढ़ने वाले हैं। अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है और पेपर में भी पक्का आते हैं, आपको आने चाहिए। अब नहीं सीखोगे तो आगे जाके जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो उसमें भी आएंगे। ये तो आपकी जान छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करने तो आपको पड़ेंगे। उसके बीच में जो सबसे पहली सरल समीकरण आती है वो हमारे पास आती है a जमा बी की शक्ति 3। a जमा बी की शक्ति 3, इसका मतलब है a जमा बी को a जमा बी को a जमा बी को गुना करो। तो इसका मतलब a जमा बी को 3 बार गुना करना है। जब 3 बार गुना की जाती है तो उससे क्या आता है, उससे हमारे पास आता है a की शक्ति 3 जमा में b की शक्ति 3 जमा में 3 ए बी, और उसकी ब्रैकेट में आता है, ए जमा बी। ठीक है, ए की शक्ति 3 जमा बी की शक्ति 3 जमा में 3 ए बी, और उसकी ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी। थोड़ा सा फैशन का जमाना है तो इसको इससे गुना भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा बोलो, ए की शक्ति 3 जमा बी की शक्ति 3, इसकी गुना जब मैं इससे करूंगा तो ए को ए से गुना करेंगे तो 3 ए की शक्ति 2 बी। जब इसकी गुना इससे करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 ए बी की शक्ति 2। ऐसा बने ना, ए की शक्ति 3 जमा बी की शक्ति 3 जमा में 3 ए की शक्ति 2 बी जमा में 3 ए बी की शक्ति 2। ठीक है, वैसे ऊपर वाला आसान है थोड़ा सा याद करना, लेकिन आपको नीचे वाला भी पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, दूसरी सरल समीकरण जो हमें आज पढ़नी है, a माइनस बी की शक्ति 3। सबको मालूम है ये भी क्या होती है, a की शक्ति 3 माइनस बी की शक्ति 3 माइनस का 3 ए बी, और उसकी ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी। सबको मालूम है ऐसे होता है। तो इसकी गुना करो, क्या आएगा बोलो, a की शक्ति 3 माइनस बी की शक्ति 3। जब मैं इसकी गुना इससे करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 3 ए की शक्ति 2 बी। जब इसकी गुना इससे होगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 ए, और साथ में क्या आएगा, बी की शक्ति 2। अरे ठीक है ना। तो ये दो सरल समीकरण है जो हमें अच्छे से पढ़नी है। सबसे पहली हमारे पास है a जमा बी की शक्ति 3 बराबर होता है a की शक्ति 3 जमा बी की शक्ति 3 जमा का 3 ए बी इंटू में a प्लस बी। इसको लिखेंगे a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा में 3 a की शक्ति 2 b जमा में 3 ए बी की शक्ति 2। ऐसे इसको लिखो, a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस का 3 a की शक्ति 2 b जमा में 3 ए बी की शक्ति 2। ठीक है, सवाल देखते हैं सवाल कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखो। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखो। जो निम्नलिखित घन है इनको प्रसारित रूप में हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, जैसे हमारी किताब में सवाल दे रखा है। सबसे पहला सवाल क्या है, 2x जमा 1 इस सारे की शक्ति थी। ठीक है ना, 2x जमा में 1 इस सारे की शक्ति थी। तो अब इसको लिखो, क्या बनेगा बोलो। जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो a प्लस बी की शक्ति 3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा में 3 a की शक्ति 2b जमा में 3 ए बी की शक्ति 2। ऐसा बनेगा। अब ये देखो, इसमें a का मान कितना है, b का मान कितना है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो a का मान कितना है, 2x, और b का मान कितना है, b का मान है 1। तो a की जगह पे a का मान, b की जगह पे b का मान, तो क्या बन जाएगा बोलो, 2x की शक्ति 3, b की जगह पे लिखेंगे 1 की शक्ति 3। तो इसको लिख दो 3, ये क्या आएगा, 2x की शक्ति 2, b का मान 1, 3 गुना में 2x, और गुना में क्या आएगा, 1 की शक्ति 2। आप इसको ऐसे ही याद करो क्योंकि अगले वाले सवालों में फिर यही यूज होगा। चलो मुझे बताओ, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 8x की शक्ति 3। ठीक है, 1 को 3 बार गुना करेंगे, एक तो अपने घर का है, जितनी मर्जी बार गुना कर लो एक ही होता है।
2 की शक्ति 2 करेंगे 4 आएगा, 4 की गुना 3 से करेंगे 12 आएगा, और ये x की शक्ति 2 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 x की शक्ति 2, ठीक है ना। 2 की शक्ति 2 करेंगे 4 आएगा, 4 की गुना 3 से करेंगे 12 आएगा, और साथ में x की शक्ति 2 आ जाएगा। उस पे चलते देखो क्या आएगा। 3 की गुना 2 से करेंगे क्या आएगा 6, ये साथ में x है और ये 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं जमा का 6x। तो ऐसा जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है a जमा b की शक्ति 3। तो हमें मालूम है a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा में 3a की शक्ति 2b और जमा में 3ab की शक्ति 2। a की जगह पे 2x लगाओ, b की जगह पे 1 लगाओ। 2 को 3 बार गुना करेंगे 8x की शक्ति 3, 1 को 3 बार गुना करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 की गुना 3 से करेंगे 12x की शक्ति 2, 3 को 2 से गुना करेंगे 6x, और 6x को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? चले आगे। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं और हमारी बुक में कैसे कैसे दे रखे हैं। ये तो आपको मैंने बताया कैसे कैसे अप्लाई करते हैं इसको ना, आने चाहिए आपको अच्छे से। अब नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ने पड़ेंगे, जान तो छोड़ेंगे नहीं ना, करना तो आपको पड़ेगा ही। चल आगे चलते हैं। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है 2a माइनस में 3b इस सारे की शक्ति, ऐसे है ना। 2a माइनस में 3b की शक्ति 3, तो सूत्र लगा दो इसमें सबसे पहले। तो क्या आएगा बोलो, 2a की शक्ति 3 माइनस में 3b की शक्ति 3, ऐसे होता है ना। a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3, माइनस का 3 गुना 2a की शक्ति 2 गुना में क्या आएगा 3b, और इसको लिखेंगे तो 3 गुना 2a गुना 3b की शक्ति 2, ऐसा बनेगा ना। a की शक्ति 3 आपको सिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस में 3 a की शक्ति 2b और जमा में 3ab की शक्ति 2, ठीक है जी। चल 2 को 3 बार गुना करो, है ना, सबको मालूम है ना। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 गुना 2 तो कितना होगा 8। तो ये बन गया 8a की शक्ति 3। 3 को 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 27b की शक्ति 3। अरे ठीक है, इसको लिखो 3 गुना 2 की शक्ति 2 करेंगे तो क्या आएगा 4a की शक्ति 2 गुना में 3b, इसको लिखूंगा 3 गुना 2a गुना में 9b की शक्ति 2, ऐसा बन जाएगा। अब इसकी सही तरीके से गुना करनी सीखते हैं। देखो क्या आएगा 8a की शक्ति 3 माइनस में 27b की शक्ति 3, 3 की गुना 4 से करेंगे 12, 12 की गुना 3 से करेंगे 36, तो 36a की शक्ति 2b। आगे गुना करो, 3 दूनी 6, 6 को 9 से करेंगे 54ab की शक्ति 2, ऐसा बन जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा। बस यही तो पूछा था, ऐसे ही तो करना है। बस आपको सूत्र लगाना है a माइनस बी की शक्ति 3 का। आपको मालूम है a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस का 3a की शक्ति 2b और जमा में 3ab की शक्ति 2 होता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। मैं आपके साथ फोर्थ पार्ट डिस्कस करता हूं, थर्ड पार्ट मैं लिख देता हूं, आप अपने आप से कर लेना। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। 3/2x जमा 1 की शक्ति 3, ठीक है। बटा में आ गया, चल कर आई देते हैं, है ना। बटे में आते साथ तो पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से। 3/2x जमा 1 की शक्ति 3, खोलो फिर इसको। a जमा b की शक्ति 3 करो, बताओ मुझे क्या आएगा। फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट लगाओ सूत्र। क्या होता है a जमा b की शक्ति 3, बोलो क्या होगा। a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा का 3a की शक्ति 2b जमा में 3ab की शक्ति 2, यही होता है। अब देखो a का मान कितना है, a का मान है 3/2x और b का मान कितना है 1, तो इसके बीच में लगा दो। क्या आएगा बोलो, 3/2x की शक्ति कितनी आएगी 3, b कितना है 1 की शक्ति 3, 3 गुना क्या बनेगा
3/2 x की शक्ति 2 गुना 1। इसको लिखूंगा 3/2 x और b का मान कितना है 1 की शक्ति 2। ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल आसान चीज, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे गुना करो, क्या आएगा? 3 की शक्ति 3 करेंगे तो 27 आएगा, 2 की शक्ति 3 करेंगे तो 8 आएगा और साथ में x की शक्ति 3 आएगा। आपको मालूम है 3 की शक्ति 3 कितना होता है 27, 2 की शक्ति 3 कितना होता है 8, तो 27/8 x की शक्ति 3। इसको लिखो क्या आएगा जमा में 1। आगे लिखो क्या आएगा 3 गुना 3 की शक्ति 2 करेंगे 9, 2 की शक्ति 2 करेंगे 4, साथ में x की शक्ति 2 गुना में 1। आगे लिखो इसको 3 ऐसे का ऐसे, 3 की गुना 3 से करोगे तो कितना आएगा 9/2x और गुना करेंगे 1 से। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर करके लिख देता हूं। यहां पे बोलो फटाफट बोलो क्या लिखेंगे 27/8 x की शक्ति 3। इसको लिखूंगा तो क्या बनेगा प्लस का 1, 3 की गुना 9 से करेंगे 27 और बटे में 4, तो मैं इसको लिखूंगा 27/4 x की शक्ति 2 और इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 9/2x। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। बस यही तो है, ये हमारा उत्तर आएगा। a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा में 3a की शक्ति 2b जमा में 3ab की शक्ति 2। समझ में आया कि नहीं आया? आसान सा सवाल है। a की जगह a का मान लगा दो, b की जगह पे b का मान लगा दो। चलिए फिर आगे, चलिए जी फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है? फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अलग नहीं है उसके बीच में भी। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम करना है फोर्थ पार्ट में। देखते हैं क्या है फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है x माइनस 2/3y इस सारे की शक्ति 3। ऐसा बनेगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी की शक्ति 3 किसके बराबर होगा a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस का 3a की शक्ति 2b जमा में 3ab की शक्ति 2। ऐसा बनेगा। अब देखो a का मान क्या है यहां पे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो a का मान x दिखेगा और b का मान कितना है, b का मान है 2/3y। तो इसमें लगा दो, क्या लिखोगे बोलो x की शक्ति 3 माइनस में 2/3 y की शक्ति 3 माइनस में 3 गुना x की शक्ति 2 2/3y और इसको क्या लिखूंगा जमा में 3x 2/3y की शक्ति 2। ऐसे ही तो होता है, a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस में 3a की शक्ति 2b जमा में 3ab की शक्ति 2। लिखो क्या बनेगा, इसको मैंने लिखा x की शक्ति 3, 2 को 3 बार गुना करूंगा तो आएगा 8, 3 को 3 बार गुना करूंगा तो आएगा 27, साथ में लिखूंगा y की शक्ति 3। ठीक है, इस वाले 3 से ये 3 कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 2, इसको मैं लिखूंगा x की शक्ति 2 और साथ में क्या आएगा y। इसको लिखो क्या बनेगा 3 गुना x गुना 2 की शक्ति 2 करेंगे 4 और इसको मैं लिखूंगा 9 और साथ में क्या आएगा y की शक्ति 2। जो जिससे कटता है उसको काट दो, तो x की शक्ति 3 माइनस में 8/27 y की शक्ति 3 माइनस में 2x की शक्ति 2y। इसको भी काटेंगे तो 3 तिया 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 xy की शक्ति 2। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप उसको सिंपल भी याद कर सकते हैं, माइनस का 3ab इंटू a माइनस बी, लेकिन ये वाला याद करना क्योंकि आगे आने वाले सवालों में यही यूज होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहता है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 चीजें हैं, इनके मान हम लोगों को निकालने हैं। तो इसके पीछे देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, सबसे पहले हमारे पास लिखा है 99 की शक्ति 3। तो 99 को आप ऐसे अंकों में तोड़िए, ऐसे 2 अंकों में तोड़िए जिसका कैलकुलेशन करना बहुत सरल हो। आपको मालूम है जो हमारा 99 है वो 100 के आसपास होता है, 100 की कैलकुलेशन करना सबको आता है। तो हम इस 99 को लिख देंगे 100
माइनस में ए की शक्ति 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसे? अब ये तो बिल्कुल वही बन गया जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, a माइनस बी की शक्ति 3, है ना? सबको मालूम है, बोलो क्या होता है? a की शक्ति 3 माइनस बी की शक्ति 3 माइनस का 3a की शक्ति 2b और जमा में 3ab की शक्ति 2। ऐसा नहीं करना कि 99 को 3 बार गुना करना, नो, सरल समीकरण का प्रयोग करना है। ठीक है, अब आप यहां से देखो, अगर आपसे पूछा जाए बताओ, तो आप यहां लिखोगे a का मान तो 100 है और b का मान कितना है 1, तो इसके बीच में लगा दो, तो बोलो क्या बनेगा? 100 की शक्ति 3 माइनस 1 की शक्ति 3 माइनस में 3 गुना 100 की शक्ति 2 गुना 1, इसको लिखेंगे 3 गुना 100 गुना 1 की शक्ति 2, ऐसे बनेगा। a का मान कितना है 100, b का मान कितना है 1, तो लगा दिया मैंने। जब हम 100 को 3 बार गुना करेंगे तो ये जो जीरो है ना, ये 6 जीरो बन जाएंगे। ठीक है, एक तो अपने घर का है, जितनी मर्जी बार गुना करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिखूंगा माइनस का 3, 100 की गुना 2 बार करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे। 1 से गुना करके तो फर्क पड़ेगा नहीं। जब इसको लिखेंगे 3 की गुना 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। बड़ी आसान सी चीज है, तो इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा बन गया। अब उस प्लस वाले, चलो इसको लिखते हैं माइनस का 1, इसकी गुना इससे करेंगे, इसकी गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा? 30,000, और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 300। ठीक है, चलिए अब इसके बीच में ऐड कीजिए, हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6, 300 को ऐड करो। जब हम इसके बीच में 300 को ऐड करेंगे तो 1 2 3 और इसके बीच में क्या आएगा? 300, ऐसा बन जाएगा। तो चलिए इसको लिखिए 1 0 0 0, उसके बाद क्या है? 3 0 0। 30,000 में माइनस का 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 30,001, ऐसा बनेगा। अब इसको घटा दो, इसमें से हम लोगों ने 30,001 को घटा दिया। ठीक है, 30,001 को घटा दिया। जब 30,001 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 में से 1 गया 9, ये भी 9 आएगा, ये हमारे पास 2 आएगा, ये 0, ये 7, ये 9 और ये 0। तो जो हमारा उत्तर आएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 9,70,299। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, जो भी हम लोगों को दे रखा हो, सबसे पहले आप उसको ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक कीजिए जिनका कैलकुलेशन करना बहुत सरल हो। जैसे हमारे पास 99 की शक्ति 3 लिखा है, तो 99 के आसपास का ऐसा नंबर कौन है? 100 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की शक्ति 3। तो a का मान 100 आ गया, b का मान 1 आ गया। इस फॉर्मूले में a की जगह पे 100 लगा दो और b की जगह पे 1 लगा दो, तो 100 की शक्ति 3 माइनस 1 की शक्ति 3 माइनस में 3 गुना 100 की शक्ति 2 गुना 1 जमा में 3 गुना 100 गुना 1 की शक्ति 2। ठीक है, इसका कैलकुलेशन किया तो 1 के साथ 6 जीरो आएगा, क्योंकि 2 जीरो को हम 3 बार गुना करेंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलें फिर आगे, चलिए जिसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए आगे आपसे क्या कहता है। जैसे हमारे पास सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल इसके जैसा है। 102 की शक्ति 3 है, तो हम लोगों को 102 की शक्ति 3 को कैलकुलेट करना है, क्या आएगा? तो अगेन आपको दिख रहा है 102 के आसपास का बड़ा सिंपल सा नंबर कौन है? 100 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 100 जमा में 2 की शक्ति 3, ऐसा बन जाएगा। फिर आप इसको क्या लिखोगे? a जमा b की शक्ति 3 किसके बराबर आएगा? a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा 3a की शक्ति 2b और जमा में 3ab की शक्ति 2, ऐसा बनेगा ना? a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा में 3a स्क्वायर b जमा 3ab स्क्वायर। यहां पे a का मान देखो, a का मान 100 है और b का मान 2 है, तो इसमें लगा दो, क्या आएगा बोलो? 100 की शक्ति 3, इसको मैं लिखूंगा 2 की शक्ति 3 जमा में 3 गुना में 100 की शक्ति 2 गुना में 2, इसको लिखूंगा 3 गुना 100 गुना 2 की शक्ति 2, ऐसे बने ना? a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा 3a की शक्ति 2b जमा में 3ab की शक्ति 2। पहले हमने सीखा था ऐसे ना, ये थोड़ी देर पहले। इसको 3 बार गुना करेंगे तो ये जो जीरो है ये 6 जीरो हो जाएंगे। 2 की शक्ति 3 करेंगे तो 8 आएगा। इसको लिखेंगे 3 की गुना 2 से करा 6,
100 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। इसको लिखेंगे 3 गुना 4 तो 12, और 12 की गुना करेंगे 100 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बोलो, 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने लिखा 8। 6 की गुना 10,000 से करेंगे तो 60,000, 12 की गुना 100 से करेंगे तो 1200। इन सबको जोड़ दो। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है 8, उससे अगला क्या है 60,000, तो ये 60 और इसके बाद 1000। उसके बाद अगला क्या है, उससे अगला है 1200। इन सबको जोड़ो। जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 8 0 2 1 6 10। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा उत्तर आएगा वो बराबर आएगा किसके, वो बराबर आएगा 10 6 1 2 0 8। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, पेपर में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये देखो 102 के आसपास का ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत सरल है। तो आप बोलोगे 100 है, तो 102 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 100 जमा 2 की शक्ति थी। तो ए का मान 100 आ गया, बी का मान 2 आ गया, पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चले आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 998 की शक्ति 3, है ना। ये जो 998 की शक्ति 3 है, ये 998 की शक्ति 3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी बिल्कुल सेम है। इसको लिखो 998 की शक्ति 3। अब देखो 998 किसके आसपास है, 1000 के, कैलकुलेशन तो 1000 की सरल है। तो हमने इसको लिख दिया 1000 माइनस में 2 इस सारे की शक्ति 3, ऐसा बनेगा। अब इसको लिख दो a माइनस बी की शक्ति 3। तो मुझे मालूम है a की शक्ति 3 माइनस बी की शक्ति 3, माइनस का 3a की शक्ति 2b, और जमा में 3a b की शक्ति 2, ऐसा बन जाएगा। अब यहां से देखो a का मान कितना दिख रहा है, a का मान तो 100 दिख रहा है, b का मान कितना दिख रहा है, b का मान 2 दिख रहा है, इसके बीच में लगा दो तो बोलो क्या बनेगा। आप इसको लिखोगे 1000 है ना, a का मान 1000, तो 1000 की शक्ति 3, b का मतलब 2 की शक्ति 3 गुना 1000 की शक्ति 2 गुना में 2, इसको लिखूंगा 3 गुना 1000 गुना में 2 की शक्ति 2, ऐसा बन जाएगा। बिल्कुल आसान सी चीज है। चलो 1000 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 9 बार 0 बन जाएगी। 2 की शक्ति 3 करेंगे तो 8 आएगा। 1000 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, 6 जीरो हो जाएंगी। 3 की गुना 2 से कर दो तो 6 आ जाएगा। 3 की गुना 4 से करेंगे 12, और 12 की गुना करेंगे किससे, 1000 से, ठीक है ना। अब देखो क्या बन गया, ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, इसको लिखूंगा माइनस का 8, ये क्या बनेगा 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, और इसको लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 12,000 आएगा। अब इनको जोड़ते हैं आपस में। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12,000 को जोड़ना था तो हम लोगों ने 12,000 को जोड़ दिया। तो बोलो क्या आएगा 1 0 0 0, उसके बाद हमारे पास आएगा 12,000, ऐसा बन जाएगा। फिर हम लोगों को किसको घटाना है, 6 के बाद 6 जीरो है और 8 है साथ में, तो 8 तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, देखो ये आएगा कि नहीं आएगा। 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, 8 को जोड़ा था माइनस का था। अब इसको माइनस करो, जब माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और वो तो 0 आएगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं किसके बराबर आएगा 9 9 4, इसको लिखेंगे 0, ये हमारे पास आएगा 1 1 9 9 2। तो ऐसी जो चीज है ये वाली चीज हमारा उत्तर आ जाएगी ना, बिल्कुल सरल सी चीज है। सबसे पहले आपको ऐसे 2 नंबर छाट लेने हैं जिनका कैलकुलेशन करना बहुत सरल है ना, जो 100 के आसपास हो, जो 1000 के आसपास हो, जो 10,000 के आसपास हो। उसके बाद वो आइडेंटिटी लगा देनी है a जमा b की शक्ति 3 या a माइनस b की शक्ति 3। तो हमें मालूम है a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा में 3a की शक्ति 2b और जमा में 3ab की शक्ति 2। तो a का मान 1000, b का मान 2 लगा दो, प्लस वाले को प्लस वाले में जोड़ दो,
माइनस वाला माइनस के साथ करेंगे प्लस आएगा, लेकिन निशान माइनस का आएगा। उसके बाद इसमें से घटा दिया तो ये जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज आपको बस यही 2 क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं और इन सर्व समीकरणों को 2-3 बार अच्छे से अपनी कॉपी में याद करके लिखना है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मत भूलिए, बाकी लोगों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।